उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और ये हमारे साथ प्रवक्ता उपस्थित हैं, राहुल राज शर्मा जी, कुंदेला जी और मिश्रा जी, शहरयार खान। एक विशेष प्रकरण की ओर आप सब लोगों का ध्यान मुझे आकर्षित करना है। वैसे तो मध्य प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय कोई नई बात नहीं है। एक तरफ तो प्रति हेक्टेयर किसानों की प्रोडक्शन कास्ट निरंतर बढ़ती चली जा रही है और उसकी तुलना में जो अपने उत्पादों का जो समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए, आप सभी जानते हैं वो नहीं मिल पा रहा। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जिन समर्थन मूल्यों की बात करी थी वो भी किसानों को नहीं मिले। शिवराज सिंह चौहान जो चिल्ला चिल्लाकर किसानों से कहते थे कि हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे, वो मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा लाद के चले गए। अब केंद्र में बैठकर वही गप्पे, वही सगुफेबाजी और वही सब काम वो कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्टेशनों के नाम बदले, शहरों के नाम बदले, गली कूचों के नाम बदले और अंत में मनरेगा योजना के नाम पर देश की बल्दियत भी बदल दी, राष्ट्रपिता का नाम भी बदल दिया। ऐसे लोग भारत में किसानों के पुरोधा बने हुए हैं और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा देश की जनता को। लेकिन पहली प्रतिक्रिया जो अमेरिका के कृषि मंत्री ने दी है उससे पता लगता है कि यहाँ का किसान घाटे में ही रहेगा। मैं जिस प्रकरण की आपसे बात कर रहा हूँ वो सोलर पंप को लेकर होने वाले घोटाले से संबंधित है और किस तरह से किसानों को उसमें धोखा दिया गया उससे संबंधित है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा आयोजन करके ये घोषणा की थी कि किसानों को सोलार पंप के ऊपर 90% की सब्सिडी दी जाएगी और इस योजना पर 2750 करोड़ रुपए का नियोजन उन्होंने किया है। अभी जो बातें सामने आ रही हैं बहुत चौंकाने वाली हैं और किसान जिसने सोलार पंप का कनेक्शन लिया है वो हतप्रभ है। सरकार ने ये कहा था कि इस परियोजना की जो लागत आएगी वो 4,04,475 करोड़ रुपए प्रति किसान के ऊपर इसका व्यय भार आएगा। 4,04,475 की राशि का व्यय भार इस पे आएगा और इस पर सब्सिडी 90% यानी 3,64,027 रुपए सब्सिडी एक किसान को मिलेगी। लेकिन जो वर्तमान का प्रारूप आया है कि 41,531 रुपए किसानों से जमा कराए गए। सेंट्रल बैंक को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया और जिसको भी इस परियोजना का लाभ लेना है सेंट्रल बैंक में अपना खाता खुलवाए, वहां 41,000 रुपए जमा करे, तब उसको 2,53,402 रुपए का लोन उसको स्वीकृत होगा और इसमें 1,09,537 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी किसानों को जमा करनी है। मैं एक सैंपल लाया हूं, वैसे तो मैं पीडीएफ कर रहा हूं पूरी योजना के को विस्तार से लेकर, लेकिन ये एक अनिल नाम के व्यक्ति की नीमच की सैंपल ये है। इसमें 8.30% ब्याज की दर से ये लोन 2.5 लाख से ज्यादा लोन स्वीकृत हुआ है।
और किसानों को जो सब्सिडी मिलना चाहिए वो 90% राज्य सरकार ने कही थी, लेकिन किसान के ऊपर लोन हो गया। 1,41,000 रुपए किसान ने जमा कर दिए और सब्सिडी का आता पता नहीं है कि सब्सिडी कब मिलेगी। किसान कर्जदार हो गया और इसने इस उम्मीद के साथ ये कर्जा ले लिया कि 90% सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। ये बहुत बड़ा घपला है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने किसान हैं इस योजना के तहत जिनको लाभ मिला है और कितने किसानों को कितने प्रतिशत सरकार ने सब्सिडी दी है। ये बात पब्लिक डोमेन में लाए और जनता के बीच में, किसानों के बीच में इस बात को स्पष्ट करे राज्य सरकार। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन कंपनियों को ये काम दिया गया है, इसमें सूर्या इंटरप्राइजेस, महिंद्रा सोलराइज, टपसम एनर्जी, रोटोमैक मोटर एंड कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड सहित अनेक कंपनियों के नाम हैं जिनसे किसानों ने ये पंप खरीदे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ये बात स्पष्ट करे कि इन कंपनियों से सरकार का क्या संबंध है, कौन कौन बिचौलिए इस कंपनी में है जो कंपनी और किसानों के बीच में खड़े होकर मुनाफा कमा रहे हैं, और ये सब्सिडी जो सरकार ने वायदा किया था वो किसानों को क्यों नहीं दी जा रही है, ये स्पष्ट करें। एक और बात मुझे कहना है, 90% सब्सिडी दी जाएगी, इसका बहुत प्रचार प्रसार पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सूचना प्रसारण की वेबसाइट पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, बताइए, ये पड़ा हुआ है और सरकार की सारी वेबसाइटों पर पड़ा हुआ है कि किसान इस योजना का लाभ ले और इस योजना के तहत 90% किसानों को सब्सिडी दी जाएगी और 2750 करोड़ रुपए सरकार ने इस योजना के तहत नियोजन का प्रावधान किया है। लेकिन क्यों सब्सिडी नहीं दी जा रही? कितने किसानों को इस योजना का फायदा मिला है? और ये लोन जो 8.30% की दर से, ब्याज दर से किसानों के ऊपर लगा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और किसान जो प्रतिमाह इस पर आने वाली जो 3400 रुपए की जो प्रतिमाह आने वाली जो इसकी EMI है 3,987 रुपए, 3,987 रुपए प्रतिमाह EMI जो आएगी, और ये 84 महीनों के लिए ये EMI है, इसको कौन चुकाएगा? अगर किसान को 3 लाख से ऊपर की सब्सिडी नहीं मिली तो जो किसान के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ आएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं मध्य प्रदेश की जनता की नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूं कि इस तरह की अनेक योजनाओं को लाकर सरकार किसानों के साथ ठगी करती है। पिछली दफे आपको याद होगा कि शिवराज सिंह जी की सरकार ने 4,000 करोड़ से ज्यादा जो किसानों की अस्थायी विद्युत पंप की सब्सिडी है वो कंपनियों के खाते में डाल दी थी, किसानों के खातों में नहीं डाली। ये फिर से उससे बड़ी ठगी है ये कि लाखों किसानों के ऊपर लोन चढ़ जाएगा, फायदा बिजली कंपनी और बिचौलियों को होगा और किसान बेचारा कर्जदार हो जाएगा। जो किसान अपनी समर्थन मूल्य की गुहार लगा रहा है, जो किसान ये सोच